सोनम से भी ज्यादा खतरनाक निकली अनीता। आधी रात का वक्त होता है, सब लोग घर में सो रहे होते हैं, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। 4 कॉन्टैक्ट किलर घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और धीरे से दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। घर का मालिक नींद में सो रहा होता है और वहीं उसी कमरे में उसका एक 9 साल का बेटा भी सोया होता है। घर के मालिक की पत्नी है, वो जाग रही होती है और उसका बेटा देखता है कि दरवाज़ा खुलता है तो उसकी माँ दरवाजे पर जाती है और 4 लोग दरवाजे के अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्होंने सीधे उसके पिता जहाँ सो रहे होते हैं उनके कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद किसी ने पिता का हाथ पकड़ा, किसी ने पैर मोड़ा, किसी ने घूंसे मारे, किसी ने लाते मारी और यह सब दृश्य देखकर वो बच्चा डर जाता है। आखिर 9 साल की ही तो उम्र थी उसकी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता है क्या होता है। और एक व्यक्ति जिसे वो जानता था, उसका नाम था काशीराम, जो अक्सर उसकी माँ की दुकान पर आया जाया करता था। उसने देखा काशीराम ने अपना मुंह ढका हुआ था। सोनम से भी ज़्यादा खतरनाक निकली अनीता। अनीता ने अपने प्रेमी कचौड़ी वाले के लिए पति की हत्या कर दी और हत्या करने के लिए उसने भाड़े के कॉन्टैक्ट किलर को पैसे दिए। 2 लाख रुपए में 4 कॉन्टैक्ट किलर हायर किए जाते हैं और आधी रात का समय दिया जाता है उनको। आधी रात का समय होता है, 4 लोग दरवाजे पे दस्तक देते हैं। एक महिला दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो 4 आदमी अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर एक व्यक्ति सो रहा होता है जो घर का मुखिया होता है, नाम है वीरू प्रजापति। उसके पास उसका 9 साल का बेटा भी सो रहा होता है। हालांकि बेटा अभी सोया नहीं था, बेटा जाग ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि 4 लोग अचानक से घर के अंदर घुसते हैं और उसकी माँ ने उन सबको घर में आने दिया। इसका मतलब है कि माँ पहले से ही जानती थी कि कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए दरवाज़ा आधी रात तक खुला ही छोड़ा था। और जैसे ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, माँ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर सभी को अंदर आने दिया, बिना किसी विरोध के, बिना कोई सवाल जवाब किए हुए। और उन 4 लोगों ने अंदर घुसकर घर के मुखिया वीरू प्रजापति के हाथ पैर तोड़ने मोड़ने शुरू कर दिए, जूते मारने शुरू कर दिए, लात घूंसे मारने शुरू कर दिए। जिसको जो मन करा उसने वो किया। अचानक अपने पर हमला देखकर वीरू प्रजापति घबरा जाता है, लेकिन घर की जो मालकिन है वो अनीता, जो उसी गांव में एक दुकान चलाती है, किराना की, जनरल स्टोर की दुकान वो चलाती है, जहां पर एक व्यक्ति का आना जाना अक्सर लगा रहता था। अनीता ने कैसे करवाई अपने पति वीरू की हत्या, यह राज खुलता है उसके बेटे की गवाही से। बच्चे के अनुसार उसकी मां ने रात में घर का मुख्य दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। करीब आधी रात को 4 लोग घर में घुस गए। इन लोगों ने सोते हुए वीरू के ऊपर एकदम से हमला कर दिया और सोते वक्त उसको दम घोंटकर मार दिया गया। बेटे ने बताया 4 लोगों में से एक आदमी को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। उस आदमी का नाम काशीराम प्रजापति है। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि काशीराम प्रजापति अनीता का प्रेमी है और मोहल्ले में घूम घूम कर पूरे गांव में दुकानों पे, घरों के आगे कचौड़ी बेचने का काम करता है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर का काम करता है। ये स्ट्रीट वेंडर आते जाते समय अनीता की दुकान पर रुक जाता था। नज़दीकियां बढ़ी, प्रेम प्रसंग हुआ और पति की हत्या।